आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो गेट में आए हुए हैं। इसके साथ हम इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। यकीन मानिए आपका एक भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम यह आपका क्वेश्चन आया हुआ है IIT खड़गपुर 2014 का क्वेश्चन है। यह पूछा गया है इसमें कि फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और यह इंटरवल में दिया गया है -3 से लेकर 3 तक। मतलब ये है कि x की जो वैल्यू होगी वो -3 से लेकर 3 तक के बीच में ही होगी। यह आपका जो ब्रैकेट दिखा रहा है, ये क्लोज ब्रैकेट दिखा रहा है। मतलब यह है कि x की जो वैल्यू है -3 से लेकर 3 तक ही लेना है। मतलब यह है कि x की वैल्यू हम क्या पुट करें। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि f(x) की वैल्यू मिनिमम हो। जो x की वैल्यू हमें लेनी है वो -3 से लेकर 3 तक का ही लेनी है। ये तो यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन और एराइज हो सकते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम वैल्यू, तो पहला मिनिमम वैल्यू पूछा जा सकता था। दूसरा आपका यहाँ से f(x) की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू आपसे भी पूछ लिया जाता। और तीसरा यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ से x की वैल्यू पूछ लिया जाता कि x की कौन सी वैल्यू होगी। मतलब हम कौन सी वैल्यू, मतलब x में हम क्या पुट करें, वो कौन सी वैल्यू होगी x की जिस पर हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू हमें मिल सकती है यहाँ से। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन एराइज होते हैं। पहला आपका f(x) पर 2 टाइप से क्वेश्चन एराइज हो जाते हैं यहाँ से कि f(x) की मिनिमम वैल्यू बताइए, f(x) की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। वो आपका इंटरवल दिया रहेगा। यदि इंटरवल नहीं दिया रहेगा तब पर भी हम उसे क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम में आपका इंटरवल दिया रहेगा। क्योंकि जो फंक्शन है, मान लीजिए ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है तो देखिए इसका जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू है। मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। मिनिमम मतलब कि जो f(x) मतलब इसके y मान लीजिए, ठीक है, ये y है और x की वैल्यू हमें कुछ यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर x की वैल्यू x1 कुछ पुट किए मान लीजिए, तो यहाँ पर हमें y1 मिला, ठीक है। और इसी तरह से x2 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर x3 पुट करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। लेकिन उसमें क्वेश्चन में जो पूछा, मतलब मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर भी हो सकती है। तो यह हमें देखना होगा। वो इंटरवल जैसे कि -3 से लेकर 3 तक इसमें दिया गया है, इंटरवल -3 से 3, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि क्वेश्चन हो सकता है आपसे क्वेश्चन में इसी के बीच में पूछ दिया हो, मिनिमम वैल्यू बताइए। इसी जो इंटरवल है -3 से लेकर 3 तक, मान लीजिए यही है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें कितना पार्ट तक लेना है, कैसे क्या करना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन कितने प्रकार से राइज होते हैं, यहाँ से राइज हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस किए हैं। अब हम इसे सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने का जो सिंपल सा तरीका है, आपको फर्स्ट स्टेप जो है करना क्या है, dy/dx = 0 कर देता है। मतलब आपका
डी वाई अपन डी एक्स फाइंड करिए, मतलब एक्स ये वाई का फंक्शन है, इसको डेरिवेट कर दीजिए। तो यहाँ से आएगा 3x² माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वल टू 0 मतलब ये क्यों किए, मान लीजिए यही है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि इस पर यदि हमें यहाँ से देखिए, यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर ले, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर ले, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर ले, यदि हमें x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी तो हम y की वैल्यू नहीं यहाँ से फाइंड कर लेंगे। यदि हमें मान लीजिए x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू इस x पर क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो जाहिर सी बात है यदि हम x की वैल्यू पता कर लेंगे तो हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आसानी से यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 0 किए हैं, ये आपका पॉइंट या x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, ये मतलब यह इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है वो हमें मिल जाएगा। डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 0, यह 0 क्योंकि यह स्लोप होता है आपका, आपको पता होगा ये y इक्वल टू एम एक्स होता है, आपको सबको पता होगा। जो डी वाई अपन डी एक्स करेंगे तो m, यहाँ पर देखिए जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, मतलब चेंज डी वाई अपन डी एक्स है, ठीक है। तो y में कितना चेंज हुआ और x में कितना चेंज हुआ। यहाँ पर देखिए ये क्या है, x में तो चेंज हो रहा है लेकिन y क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो y में चेंज ही नहीं हुआ तो 0 हुआ। यहाँ पर स्लोप क्या हुआ, 0 हुआ। तो जो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं वो आपका ये स्लोप 0 है, क्योंकि हम टेंजेंट हम फाइंड करते हैं। जैसे यह है, यहाँ पर टेंजेंट फाइंड करेंगे, स्लोप क्या है आपका 0 है। क्यों 0 है, डी वाई अपन डी एक्स, वाई कांस्टेंट है, वाई में चेंज ही नहीं है 0, एक्स चेंज कर लीजिए तब पर भी 0 बाई एनी पॉइंट एनी वैल्यू तो क्या होगा 0 ही होगा। तो इसलिए डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या फाइंड हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से 3 कॉमन है तो x² माइनस 2x माइनस एस इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x² माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3x² माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x², यहाँ से x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन करेंगे x माइनस 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमें फाइंड होगी वो इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमें x की वैल्यू फाइंड हुई है वो 4 इंटू माइनस 2 हुई है, ठीक है। लेकिन हमें जो इंटरवल दिया गया है वो -3 से लेकर 3 तक ही पता करना है हमें। ये क्या है आपके इंटरवल से बाहर है, यानी आपका फंक्शन ये है, मान लीजिए कोई फंक्शन ये है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें लेना है 3 से लेकर -3, ये आपका 4 यहाँ आएगा, तो यहाँ पर 4, ये 2 -2 इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यह आपके जो इंटरवल दिया गया है क्वेश्चन में -3 से लेकर 3, तो ये तो आउटसाइड हो गया, तो इसे हम नहीं लेंगे, तो -2 को लेंगे, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से पता हो गया
तो एच की वैल्यू हो गया -3, क्वेश्चन दिया गया -3 से लेकर 3 तक, ये और यह। इस दोनों पॉइंट जो लास्ट के हैं इसे हम काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये इसको भी काउंट करना है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से -2 मिल गया, और x की वैल्यू हमें -3 पर फाइंड करना है, -2 पर और 3 पर। और जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, x की वैल्यू -2 मिल गया है यहाँ से, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ से हमें स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, dy/dx = 0 करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। x की वैल्यू -2 आई है और 4 आई है, तो इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। अब क्या करना है, y और यहाँ पर x यहाँ पर y, ठीक है। तो x की वैल्यू कौन कौन सी लेनी है हमें, -2 यहाँ से आएगा, यहाँ से -2, यहाँ से -3, यहाँ से 3, ठीक है। तो -3 और -2 और 3, और इसको पुट करेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ से या इसी में फर्स्ट जो फंक्शन है उसी में पुट करेंगे कि -3 पर y की वैल्यू क्या आ रही है। हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है कि इसको पुट करेंगे फंक्शन में, मतलब ये जो वैल्यू है इसको फंक्शन में पुट करेंगे और y की वैल्यू हमें यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो -3 पर जो -3 पर क्यूब -3 स्क्वायर -3 + 100, इसको जब सॉल्व करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पर आए सॉल्व करके इसका आंसर बता रहे हैं क्या होगा। जैसे ही इसे हम -3 यहाँ पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी -118 आएगी, और -2 रखेंगे तो वो इसकी जो वैल्यू आएगी -128 आएगी, 128 आएगा, यहाँ पर 28 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 28। तो इसका आंसर हो जाएगा 28, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू यह है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यह है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन एराइज हो सकता था कि x की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो -2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और 3 पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। यदि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम तो भाई चेक करेंगे, तो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। जो टेस्ट, जो आपका सेकेंड थर्ड स्टेप है वो टेस्ट, यदि dy/dx डबल डेरिवेटिव करते हैं, यदि इसकी वैल्यू > 0 होती है तो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। यदि dy/dx = y <0 होती है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हम चेक कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव्स कर लेते हैं। आपका आंसर आ चुका है, आपको यहाँ इसके आगे नहीं प्रोसीड करना है, लेकिन आपको आपके पास यदि टाइम है तो आप आंसर को रीचेक कर सकते हैं। तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, 3x² - 6x 24x 24 हो गया, ठीक। आप डबल डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx 6x - 6। अब -2 पर देखते हैं, अरे 3 पर आपकी वैल्यू मिनिमम आई थी, तो यहाँ पर हो गया कितनी, 18 - 6 यानी 12। या डबल डेरिवेटिव आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। जब आपका पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है।
यदि यदि नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर, जैसे आप मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं -2 पर देख लेते हैं। -2 पर यहाँ से आपका वैल्यू मिनिमम हो गई। यदि हम यहाँ पर -2 रख देते हैं, -2, तो इस पर आपका जो वैल्यू आएगा डबल डेरिवेटिव, यह टेस्ट के लिए है कि हमें तो मालूम चल गया था ऐसे ही, लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर डबल डेरिवेटिव से। यदि हम -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आएगी, तो इस पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। यानी डबल डेरिवेटिव्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू होती है, यदि नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा।